गोवा जाने वाले लोग अक्सर यहाँ समुद्र के किनारे समय बिताने जाते हैं। तो कुछ लोग पब और पार्टी के लिए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गोवा का इतिहास क्या है, इस शहर को किन लोगों ने बसाया था, यहाँ कौन रहते हैं और यहाँ का कल्चर क्या है? तो इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो कि गोवा का फेमस चर्च है। तो आइए जानते हैं इस चर्च के बारे में। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ ओल्ड गोवा में। तो यहाँ पे चल रहा है 18 एक्सपोजन ऑफ द सैक्रेड लेग्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि 21 नवंबर से लेकर 5 जनवरी तक चल रहा है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है ओल्ड गोवा का चर्च और ठीक इसके पीछे है चर्च में रखी गई है मम्मी। सबसे पहले मैं जाऊँगा सेंट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के अंदर, उसके बाद मैं आपको दूंगा सेंट फ्रांसिस जेवियर का एक्सपोजन। इससे पहले मैं गोवा कई बार आ चुका हूँ। के पहले के ब्लॉग में मैंने आपको गोवा के बारे में हर डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो इस बार मैं गोवा आया था, तो गोवा में मैं कहाँ कहाँ गया हूँ ये मैं आपको शेयर करूँगा शॉर्ट के थ्रू। तो जब मैं साउथ गोवा आया तो मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का एक्सपोजन यानी कि प्रदर्शन यहाँ पे है। तो उनके बॉडी को पहले बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा जाता था, लेकिन 10 साल में एक बार इस बॉडी को बाहर निकाला जाता है लोगों को देखने के लिए। ये चर्च पणजी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। जिस जगह पर ये चर्च है उसका नाम है बेगिनमम। इस स्थान को ओल्ड गोवा भी कहा जाता है और इस चर्च को ओल्ड चर्च। ये चर्च 15 मई 1605 में बनकर तैयार हुआ था। इस चर्च को दुनिया भर के कई ईसाई मानते हैं। इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एक संत का पार्थिव रखा गया है, जो कि 450 साल से भी पुराना माना जाता है। इस संत की मृत्यु लगभग 1552 में हुई थी। जिस संत का पार्थिव यहाँ पे रखा गया है उनका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर। उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर को सबसे पहले पुर्तगाल में रखा गया था, लेकिन 2 साल बाद उनके शरीर को गोवा में लाया गया। इस संत के पास चिकित्सक उपचार की अभूतपूर्व शक्तियाँ थी, ऐसा माना जाता है। लोगों का मानना है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के मृत शरीर में दैवी शक्तियाँ हैं। इस वजह से इनका शरीर इतने सालों तक आज भी खराब नहीं हुआ है। इस मृत शरीर से ना कोई दुर्गंध आती है, ना इनको एक भी कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है। सेंट फ्रांसिस जेवियर सन से पहले एक सैनिक थे। ये जेवियर इग्नाटियस लोयालो के छात्र थे। इग्नाटियस ने सोसाइटी ऑफ जीसस नाम से एक धार्मिक संगठन की शुरुआत की थी। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय और उस समय के पोप ने जेसुइट मिशनरी बनाने के बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत भेजा था। इन्होंने भारत सहित चीन, जापान के कई लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी थी। उनकी मृत्यु चीन में समुद्रता के दौरान हुई थी। 3 बार दफनाने के बाद भी इनका शरीर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने अपने शिष्यों को मृत्यु से पहले गोवा में अपना शरीर दफनाने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पूर्वजों को भी गोवा में दफनाया गया था। लेकिन सबसे हैरान वाली बात यह है कि जितनी बार भी संत के शरीर को कब्र से निकाला गया था वो उसी अवस्था में थे जैसे कि पहले दफनाया गया था। संत के बारे में एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। वो ये है कि एक महिला ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के शव के पैर से चिपक कर उन्हें सुई चुभाई थी, जिसके बाद उनके शरीर से खून निकलने लगा था। ये तब की बात है जब उनका शरीर सैकड़ों वर्षों तक सूख चुका था। आज भी चर्च में शव को कांच के ताबूत में रखा गया है। इनके शरीर को लोगों के दर्शन के लिए हर 10 साल के बाद लोगों के सामने लाया जाता है। आखिरी बार इनके शरीर को साल 2014 में लोगों के सामने लाया गया था। क्रिसमस के मौके पर हर साल हजारों पर्यटक देश विदेश से इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। गोवा के खूबसूरत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस घूमने के लिए आप सप्ताह में किसी भी दिन आ सकते हैं। यहाँ के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। एक्सपोजन देख के अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पे अंदर जाने के लिए। चर्च के अंदर फोटो वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए मैंने अंदर का फोटो वीडियोग्राफी नहीं किया। तो जैसे आप चर्च के बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको एक स्टॉल देखने को मिल जाएगा। आप अपना फोटो, अपना डेट और अगर अपना सेल्फी अपलोड करके वो दिए हुए नीचे मेल पे, तो आपको तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद आपको अंदर की फ़ोटो उस मम्मी के साथ देखने को मिल जाएगी। तो बेहद ही अच्छा यहाँ पे आके लग रहा है।
इसको देखने में मुझे लगे 10 साल, तकरीबन 15 साल से गोवा में आ रहा हूँ, देखने को नहीं मिला। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।